जी स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर नंबर 4 जो कि है वर्क एंड एनर्जी। स्टूडेंट, इस चैप्टर के अंदर हमने जो है पढ़ना है वो वर्क के बारे में पढ़ना है और एनर्जी के बारे में। वर्क हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा और जबकि हमारे पास एनर्जी जो है हमारा लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का। सबसे पहले हम वर्क की बात करते हैं। स्टूडेंट, इंट्रो में मैं आपको कुछ ये बताऊँगा कि वर्क क्या होता है। वर्क को जो है नॉर्मली हम कहते हैं कि अगर कोई बंदा टेबल पर बैठा काम कर रहा है, अपना हाथ चला रहा है तो वो काम कर रहा है। जबकि अगर कोई बैठा बंदा जो है वो लिफ्ट को ऑन ऑफ कर रहा है या बैठा जो है वो पार्किंग के अंदर जो है, ठीक है, वो टोकन जो है इशू कर रहा है तो वो काम कर रहा है। ऑफिस के अंदर चेयर पे बैठा बंदा जो है वो काम कर रहा है। जबकि एक बंदा जो है वो एक कब जो है हमारे पास बकेट जो है उसको लेके खड़ा है तो हम कह रहे हैं वो काम कर रहा है। जबकि फिजिक्स के अंदर जो है फिजिकली जो है वर्क कब होता है कि जब जो है कोई भी बॉडी जो है वर्क डन उसका तब होगा जब वो किसी बॉडी पे फोर्स लगाए, यानी वो फोर्स लगा रही हो और उस फोर्स के नतीजे के अंदर जो है वो बॉडी जो है वो कुछ डिस्प्लेसमेंट जो है वो कवर करे। यानी कि अगर मैं बकेट लेके जा रहा हूँ या एक मैं ट्रॉली लेके जा रहा हूँ, जैसे कि इस डायग्राम के अंदर है, इस ट्रॉली को मैं अगर मैं पुश कर रहा हूँ, अगर मैं पुल कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं पुल कर रहा हूँ इसे अलोंग द हॉरिजेंटल ग्राउंड। ये मेरे पास जो है हॉरिजेंटल ग्राउंड है। इस पे जो है मैंने इसके जो इसका रोप है, इसका जो हैंडल है उसे मैंने पकड़ा हुआ है, स्ट्रिंग के साथ इसे अटैच किया हुआ, फॉर एग्जांपल वायर के साथ अटैच किया हुआ। तो इसको मैं पुल करता यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके आता हूँ। तो फिजिक्स के अंदर हमारे पास वर्क डन क्या होगा, वर्क डन हमारे पास दो हिस्से लिए जाएंगे। एक इस फोर्स का कंपोनेंट लिया जाएगा, दूसरा वो डिस्प्लेसमेंट लिया जाएगा फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी तक, यहाँ तक कह लें आप, जो मैंने कवर किया है इस बॉडी पे फोर्स लगाने के नतीजे के अंदर, उसके रिजल्ट के अंदर। तो उसका जो रिजल्टेंट होगा, जो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट होगा फोर्स के उस कंपोनेंट का और उसके डिस्प्लेसमेंट का, वो हमारे पास वर्क डन होगा। फिजिक्स के अंदर वर्क डन कब होता है, जब किसी बॉडी पे फोर्स लगती है और वो बॉडी जो है कोई डिस्प्लेसमेंट कवर करती है। तो उन दोनों का हासिल ज़रब तो होता है, हमारे पास क्या होता है, वर्क होता है। तो वर्क डन जो है हमने कुछ इस तरह लिखना है, वर्क डन इन फिजिक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, दैट इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर एंड द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू प्रोडक्ट इज अ W विच इज अ वर्क डन। जबकि यहाँ पे हमने फोर्स का वो हिस्सा लेना है जो अफेक्टिव कंपोनेंट है, जिसके नतीजे के अंदर वो बॉडी जो है डिस्प्लेसमेंट D जो है वो कवर कर रहा है, वो अलोंग द हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा। वो हमारे पास कोस थीटा यानी F कोस थीटा होगा हमारे पास वो कंपोनेंट। तो यहाँ पे हमने फोर्स का वो कंपोनेंट जो है लिखना है। तो इस तरह हमारे पास इन मैग्नीट्यूड फॉर्म में वर्क डन इक्वल आ जाता है F कोस थीटा इंटू D, या इसको हम लिख सकते हैं FD कोस थीटा। ये हमारे पास जो है वर्क डन होगा। तो लिटरली हमने फिजिक्स के अंदर वर्क डन को कैसे डिफाइन करना है, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स जो है हम कर रहे हैं, वो हमारे पास की डेफिनेशन ये होगी, द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। यानी कि वो कंपोनेंट ऑफ द फोर्स जो कि इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स होगा, वो हमारे पास क्या होगा, वो स्टूडेंट हमारे पास क्या होगा, वर्क डन होगा। तो इस तरह जो है हमने वर्क डन को डिफाइन करना है फिजिक्स के अंदर। कैसे बोला, द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। स्टूडेंट, ये हमारे पास वर्क डन की डेफिनेशन है। जबकि इसके कुछ केसेस हैं इसकी डेफिनेशन के लिहाज से, वो हम डिस्कस करते हैं कि वर्क डन जो है हमारे पास फर्स्ट केस है कि वो हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी विच इज अ रिजल्ट ऑफ द टू स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। वर्क डन हमारे पास जो है वो डिपेंड करता है एंगल के ऊपर, कितना वर्क डन होगा। अगर हमारे पास एंगल लेस देन 90 डिग्री आता है तो हमारे पास वर्क डन पॉजिटिव होगा। जबकि अगर हमारे पास थीटा जो है वो 90 डिग्री पे होता है तो स्टूडेंट हमारे पास वर्क डन जो होगा वो 0 होगा, नो वर्क डन होगा। अगर हमारे पास थीटा जो है ग्रेटर देन 90 है तो उसका वर्क डन जो है हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव वर्क होगा। अगर ऐसे यूनिट की बात करते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स में, फिजिक्स के अंदर वर्क डन जो है हमारे पास किसके इक्वल होता है, न्यूटन मीटर के या जॉउल के। न्यूटन मीटर कैसे आया, F का यूनिट हमारे पास स्टूडेंट क्या होता है, न्यूटन, जबकि डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो इस तरह हमारे पास वर्क डन का जो यूनिट हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूटन मीटर, जो इक्वल होता है हमारे पास जॉउल के।
तो स्टूडेंट ये था हमारे पास हमारा फर्स्ट टॉपिक 4.1 जो था वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। ये हमारे पास स्मॉल टॉपिक है, एक छोटा सा टॉपिक है हमारे पास जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपको डेफिनेशन के अंदर आ सकता है। इसके केसेस जो हैं एमसीक्यूज के अंदर आ सकते हैं, तो इन केसेस को आपने ज़रूर देखना है।